हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में इंदौर से आपको बताना चाहता हूं। मैं इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं मैथ्स का, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा एसएससी, सीडीएस, रेलवे और बैंक के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़कर कंप्लीट सिलेबस कर सकें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी चल रहा है, और प्रोबेबिलिटी की आज ये लास्ट क्लास है। इससे पहले मैंने 12 लेक्चर डाले हैं। आप यदि उन सभी लेक्चरों को देखते हो और फिर इसके बाद ये लेक्चर देखते हो तो कम्प्लीटली हर एक चीज़ आपको समझ आएगी, और सिंगल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ना किसी बुक का ना किसी एग्ज़ाम का, कि आपको चीज़ें समझ ना आए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? यदि 20 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में से दो को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो उनका क्या योग विषम होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है? 2 क्रमागत दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 20 क्रमागत दी गई हैं। तो भाई मैं बोलूँ सबसे पहले क्या बोला गया है? होल नंबर है। कितने होल नंबर? तो होल नंबर हमें पता होना चाहिए भाई, हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 17 आएगा, 18 और 19 आ जाएगा। अब आप इनको देखोगे तो ये हमारे कितने नंबर हो गए? 20 नंबर हो गए। ठीक है, अब मैं पूछूं इनमें से ऑड नंबर कितने होंगे और इवन नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे इवन नंबर ये हो गया, इवन ये हो गया, इवन ये हो गया, इवन ये हो गया। हमारा ये सब क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन हो गए, ये भी इवन हो गया, और बाकी जिन पर नंबर नहीं डला है तो बाकी क्या हो जाएंगे? हमारे ऑड नंबर हो जाएंगे। आप यहाँ से काउंट करोगे तो आप देखोगे जो आपको प्राप्त हो रहे हैं इवन नंबर कितने प्राप्त होंगे? 10 तो आपको इवन नंबर मिलेंगे। और मैं पूछूं आपसे कि ऑड नंबर कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे ऑड भी कितने मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। ये चीज़ सबसे पहले आपको समझनी है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ कि इवन और ऑड जो हमें मिल रहे होंगे 10-10 मिल रहे होंगे। हमने ये तो देख ही लिया। ठीक है, ये कितने कितने मिलेंगे? 10-10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, साथ ही में हमें पता होना चाहिए यदि कहीं पर मैं इवन नंबर प्लस इवन को क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर भी कोई इवन नंबर लेता हूँ और यहाँ पर भी कोई मैं ऐड करता हूँ 2 इवन नंबरों को, तो हमारा क्या आएगा? इवन ही नंबर आएगा। ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। कैसे भाई? मैं बोलूँ 2 एक इवन नंबर है और यदि मैं इसमें कोई भी इवन नंबर जोड़ता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 14 जोड़ दिया, तो आप देखोगे यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा। यदि ये समझ नहीं आया तो फिर से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 12 जोड़ दिया, अब 8 और आप देखोगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है। मैं बोलूँ आपसे यहाँ पर मैं 24 प्लस कितना कर दूँ? 80 कर देते। चलो ठीक है, 8 जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा? आप देखोगे कितना आ रहा है? हमारा 32 आ रहा है, जो कि ये भी इवन नंबर है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि जब 2 इवन नंबरों को जोड़ा जाता है तो हमें जो प्राप्त होता है मेरे भाई, क्या होता है? इवन नंबर ही प्राप्त होता है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जो बेसिक की ज़रूरत है मैं आपको वो बता रहा हूँ पहले। ठीक है, अब मैं बात करूं यदि आप 2 ऑड नंबरों को, किन्हीं ऑड नंबरों को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा ये देखना है। तो यहां पर भी क्या होता है मेरे भाई? इवन ही प्राप्त होता है। क्या होगा? इवन ही नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, ऑड में जैसे मैंने ले लिया 3 और यहां पर ले लिया 5, तो आप देखोगे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, हमारा इवन नंबर आ रहा है। आप बोलोगे सर ठीक है ये तो आ गया होगा। 13 और मैं 17 यदि जोड़ता हूँ, कितना? दोनों के दोनों हमारे ऑड नंबर है, इनको आप जोड़ोगे तो यहां से हो जाएगा कितना? 30, जो कि आप देखोगे कि हमारा एक इवन ही नंबर आ रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे 17 और क्या कर दूं भाई? यहाँ पे 7 कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे ऑड नंबर हैं। 7 दूनी 14 और 1 24 आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो हमने क्या देखा? जब भी किन्हीं 2 ऑड नंबर को जोड़ोगे तो भी इवन प्राप्त होगा। चाहे आप 2 इवन नंबरों को जोड़ो तो भी आपको क्या प्राप्त होगा? इवन ही नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, अब लेकिन कभी कभी बोलेगा वो कि ऑड नंबर कब प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि जब भी एक किसको? ऑड नंबर को, और दूसरा क्या होगा? इवन नंबर होगा, तब जाके आपको कौन सा नंबर मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। ये चीज़ याद रखनी है। देखना है तो देख लेते। ऑड यानी 3 और मैं यहाँ से इवन नंबर यानी 4 करता हूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है? एक ऑड ही नंबर प्राप्त हो रहा है। देख लो भाई, यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, यहाँ पर कितना? 6 ले लेता हूँ, तो देखो कि 11 भी हमारा क्या होता है? एक ऑड नंबर ही होता है। मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने 7 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर 7 लिया है और यहाँ पर मैं कितना ले लेता हूँ? 4 ले लेता हूँ, तो 7 4 कितना होगा भाई?
यहाँ से भी देखोगे आप कितना हो रहा है, 11 ही हो रहा है। ठीक है, तो जब आप एक ऑड नंबर और एक इवन को जोड़ोगे तो ऑड होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं इसको क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ क्योंकि, ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है। ठीक है, तो हमने देखा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लूँ, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, यदि 20 क्रमांकित पूर्ण संख्याओं में से 2 को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो उनका योग विषम होने की क्या प्रायिकता है। अब मैंने देखा यहाँ पर 20 नंबर हमारे कौन से है, इवन है, और 20 ही हमारे क्या है, ऑड है। अच्छा, टोटल थे तो 10 तो मेरे इवन है और 10 ही क्या है, आपके ऑड नंबर आए। मैं पूछूं टोटल कितने नंबर थे, आप कहोगे 20 है। इनमें से कितने निकाले गए, आप कहोगे 2 निकाले गए हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 10 × 10 ही रहेगा। अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ से कितना आएगा, 20 × 19 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 1 होगा। इसको काटोगे, ये कितने बार, 10 बार जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा तो 10/19 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। तो आप देखोगे ए में है, किस में आ रहा, सॉरी सी में आ रहा है हमारा। तो इसका ऑप्शन जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है 40 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अब किसकी बात हो रही है भाई, प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, वो 40। तो प्राकृतिक जो नंबर आपकी स्टार्ट होती है, आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से तो स्टार्ट होता है, 1 2 3, और ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यूसली जाएगा, कहाँ तक, 40 तक जाएगा। ये हमसे जानकारी दी गई है कि 40 नेचुरल नंबर्स का हमें क्या दिया गया है, संख्याएं में से 2 यादृच्छिक रूप से निकाली जाती। कितनी निकाली गई है मैं बात करूं तो आप देखोगे 2 निकाली गई हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है इसमें, तो संख्याओं का योग विषम होने की प्रायिकता क्या है। हमें क्या निकालना भाई, विषम निकालना है, तो निकाल देंगे भाई। मैं यदि आपसे पूछूं, जैसा अभी हमने देखा था कि इवन नंबर यहाँ पर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर इवन यदि ये 20 है तो 20 में से, सॉरी 40 है तो 40 के आधे यानी 20 नंबर तो हमारे इवन होंगे। मैं पूछूं ऑड कितने होंगे, तो आप देखोगे ऑड भी कितने होंगे, 20 हो जाएंगे। ओके, तो मैंने देखा 20 तो इवन नंबर है यहाँ पर और 20 ही क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, टोटल कितने थे, 40 थे। इसमें से कितने नंबर निकाले गए, तो आप देखोगे 2 निकाले गए, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो इसको यही कर देते हैं, 20 × 20 ये आ जाएगा, और 40 × 39 आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 × 1 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा आंसर आ रहा होगा 20/39 आ रहा होगा। ये चीज़ याद रखनी है भाई। तो ये हमारा कौन से, इसका आंसर कितना आ रहा है, हमारा बी ऑप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है, बी ऑप्शन। 30 लगातार संख्याओं में से 2 यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, संभावना क्या है कि उनका योग विषम हो। देख लो, तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा सेम आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे 1 से तो स्टार्ट होती है, 2 और 3, और इसी तरीके से जो ये आगे बढ़ेंगी 30 नंबर है। अब मैं पूछूं इवन नंबर इसमें कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर इस पर 15 तो इवन नंबर हो जाएंगे। और मैं पूछूं ऑड नंबर कितने होंगे, तो 15 कितने हो जाएंगे, इसमें 15 ही हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। अब आपको पता है क्या हो जाएगा, 15 तो इवन नंबर है और 15 ही क्या है मेरे भाई, ऑड नंबर है। और मैं पूछूं टोटल नंबर कितने थे, आप कहोगे 30 है, और इनमें से कितने नंबर निकाले गए थे, तो आप देखोगे कोई 2 नंबर निकाले गए थे, तो ये कितना हो जाएगा, 30C2 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। तो अब ये तीसरी बार है, तो आप जानते हो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 29 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 × 1 आ जाएगा, 2 से काटोगे 15 टाइम्स जाएगा, 15 से ये 15 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 15/29। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि 27 कितने भाई, 27 कार्ड हैं जिनमें से 1 से 27 तक संख्याएं हैं। मुझे बताया गया है 1 से स्टार्ट हुए कुछ कार्ड है जिस पर 1 डला होगा, 2 डला होगा, 3 डला होगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते हुए 25 डला होगा, 26 डला होगा, और यहाँ पर 27 डला होगा। ये चीज़ हमसे बताई गई है कि इतने कार्ड हैं आपके पास। ठीक है, 1 से 27 तक संख्याएं हैं। 2 कार्ड बिना प्रतिस्थापित किए एक एक करके ये यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। इनमें से कोई 2 कार्ड उसने क्या कर लिए मेरे भाई, चुने गए हैं। ठीक है, 2 कार्ड चुने गए हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों कार्डों पर संख्याओं का योग विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। उससे पहले मुझे एक चीज़ बताइए, यदि मैं बोलूँ ये तो 27 है, अब मैं पूछूं केवल यहाँ तक, कहाँ तक, इस 26 तक, कहाँ तक, 26 तक मैं पूछूं, तो आपसे मैं बोलूं कि ऑड नंबर कितने होंगे, तो आप कहोगे सर यदि ये आप 26 की बात कर रहे हो तो इसमें
13 तो हमारे क्या हो जाएंगे ऑड नंबर। मैं पूछूं इवन कितने होंगे मेरे भाई, तो आप कहोगे इवन भी इसमें 13 होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 27वां है मुझे बताइए क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप कहोगे ऑड है सर, ठीक है। यानी एक नंबर और इसमें जुड़ जाएगा। तो मुझे पता चला ऑड जो नंबर है कितने हैं, ऑड जो नंबर आ रहे हैं टोटल 14 आ रहे हैं। इवन की मैं बात करूं तो कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं। तो 13 इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अपॉन मैं बोलूं टोटल नंबर कितने हैं, आप कहोगे 27 है। 27 में से भी सिलेक्ट कितने किए गए हैं भाई, तो 2 किए गए हैं, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना है, ये 26 है, और यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू 1 आएगा। इसको काटोगे तो ये 13 आ जाएगा, और 13 से 13 ये कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा भाई 14/27 आ जाएगा। देखते हैं क्या है ऑप्शन में, तो आप देखोगे आपका डी ऑप्शन में ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक बैग में 1 से 20 तक संख्या वाले टिकट हैं, 2 टिकट निकाले जाते हैं, दोनों संख्याओं के अभाज्य होने की प्रायिकता क्या, यानी हमसे जानना चाहता है कि प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या कहलाता है। तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो 1 से डिवाइड हो या फिर इटसेल्फ से, यानी जो भी नंबर है वो खुद ही से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूं 1 से 20 तक लिखा रखा है, कहां तक, 1 से 20 तक कोई नंबर लिखे रखे हैं, तो 20 यहां आ रहा होगा, ठीक है। इसके बीच में जो जो नंबर आते हैं देख लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं पूछूं आपसे कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 होगा क्या, ठीक है। तो आप देखोगे 2 1 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है। एक चीज और इस 2 के बारे में आपको याद रखनी है कि 2 ओनली मात्र एक ऐसा इवन नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है, ठीक है। बाकी और सब ऑड होते हैं, ठीक है। 2 हो जाएगा, मैं पूछूं 3 हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। मैं पूछूं 5 होगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 7 भी होगा, ठीक है। 9 नहीं होगा, 11 होगा, इसके बाद 13 हो जाएगा, इसके बाद, ठीक है। 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा। मुझे 20 के नीचे के ही लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने देखा प्राइम नंबर कितने हैं, 8 आ गए। और इसमें से भी कितने निकाले गए थे, तो आप देखोगे कोई 2 निकाले गए थे, ठीक है। तो C2 ये आ जाएगा, ओके। मैं बोलूँ टोटल नंबर कितने हैं, आप देखोगे 20 है, और इसमें से भी 2 ही निकाले गए थे, ठीक है। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो 8 इंटू कितना आएगा, 7 आएगा, या फिर देखो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, लेकिन लिख देते हैं 2 इंटू 1 आएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 इंटू 19 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इससे कट ही जाएगा, ठीक है। 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ से कितना आएगा 14/19 पंचे कितना होता है, 95 हो जाता है भाई। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई क्या आंसर दिया गया है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। कौन सा है, ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है शब्द प्रोबेबिलिटी में से यादृच्छिक रूप से एक अक्षर चुना जाता है, चयनित अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसमें पूछूं आपसे कि वोवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ये तो आप देखोगे वोवल एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो आपके पास वोवल कितने, 4 है। कॉन्सोनेंट कितने होंगे भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने देखा, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ये चीज़ है। अब इनमें से कितना निकाला गया है, कोई एक नंबर निकाला गया है। कितना निकाला गया है, 1 निकाला गया है, हमने देखा, ठीक है। और इस 1 की वोवल होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 4 में से कोई एक ही तो हो सकता है। मैं बोलूँगा ओके। टोटल कितने थे, तो आप देखोगे टोटल कितने हैं, 11, और 11 में से भी क्या निकाला गया है, 1 ही निकाला गया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताए, आपके दिमाग में यदि मैंने मेरी परमुटेशन की आपने पहले की देखी है, तो आपको याद आएगा सर जब भी कोई नंबर रिपीट होता था, यदि 2 बार रिपीट होता था तो फैक्टोरियल 2 लिखते थे, यदि 3 बार रिपीट होता था तो फैक्टोरियल 3, जितने बार रिपीट होता था उतना फैक्टोरियल लिखते थे। बट याद रखना ये क्या हो रहा है, सिलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर परमुटेशन नहीं हो रहा भाई। किसी भी चीज़ का मैं बोलूँ तो क्या, चीज़ों को सेलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर चुनाव चल रहा है, सिलेक्शन चल रहा है। परमुटेशन का यूज नहीं होगा यहाँ पर, कॉम्बिनेशन का यूज होगा। इस वजह से 4 1
11C1 लिखा है, यहाँ पर आपका फैक्टोरियल 2 नहीं आएगा, तो बस अब इसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसको खोलोगे तो 11 हो जाएगा। इसका जो आंसर आना चाहिए 4/11 आना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है सी है। ठीक है, आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से एक पृष्ठ यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। चयनित पृष्ठ की पृष्ठ संख्या के योगों का अंकों का योग 11 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इस चीज़ को भाई, एक कोई बुक है जिस पर 1 से लेकर 2, 3 और इसी तरीके से 100 नंबर तक क्या डले हुए हैं, नंबर डले हुए हैं। यदि आप कोई भी बुक देखोगे उस पर डला रहता है। अब हमसे बोला गया है इन नंबरों के योग 11 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये लाइन आपको थोड़ा सा समझना होगा। मैं यदि बोलूँ यहाँ पर, जैसे कहीं पर 11 लिखा है, ठीक है, 11 नंबर का पेज है, मैं बोलूँ और इन दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा भाई, इन दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मैं बोलूँ कोई 21 नंबर का पेज है, इसका भाई दोनों का योग करोगे इन दोनों अंकों का तो कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। लेकिन मुझे योग या सम कितना चाहिए है, 11 चाहिए है। तो अब मुझे बताएं आप क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है या कब कब हमारा 11 आएगा। तो आपके दिमाग में आएगा यदि सर ये 2 हो, ठीक है, और 9 हो, यानी 29 नंबर का जो पेज होगा उसको यदि आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम इनका 11 आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर 3 और 8 यानी 38 नंबर पेज का भी तो सम हमारा 11 आ रहा होगा। ओके, फिर आपके दिमाग में आएगा सर 47 नंबर का भी तो 11 आ सकता है, मैं बोलूँगा ओके। फिर आप कहोगे 56 नंबर का भी तो हमारा 11 आ सकता है, बिल्कुल आएगा भाई। अब यदि इनका आ रहा है तो इसकी जगह आपको समझ आना चाहिए 92 का भी तो 11 आएगा सम। भाई मुझे क्या करना है, दोनों नंबरों का सम करके 11 लाना है। ठीक है, यहां से देखोगे तो 83 का भी आ सकता है, यहां पे देखोगे तो 74 भी आ सकता है, और इसका देखोगे तो जो 65 आ रहा होगा उनका भी हमारा कितना आएगा मेरे भाई, 11 ही आ रहा होगा। इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आपसे टोटल नंबर ये कितने हो गए। तो भाई ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8। हमने देखा कितने नंबर हो गए, 8 तो टोटल नंबर आ रहे हैं जिनका सम कितना आ रहा होगा, 11 आ रहा होगा। और मैं पूछूं आपसे टोटल नंबर यहां पर थे कितने, तो 100 थे। 4 से काटोगे मेरे भाई तो ये 2 बार जाएगा, 4 से ये कितने बार, 25 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 2/25 आना चाहिए। तो हमें ऑप्शन जो दिया गया है ए ऑप्शन में दिया गया है। किस में दिया गया है, ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है एक सामान्य या गैर लीप ईयर में वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं बात करूं आपसे कि नॉर्मली जो हमारा ईयर होता है या सामान्य जो ईयर होता है उसमें कितने दिन वर्ष होते हैं। तो आप देखोगे जो सामान्य हमारा कोई भी वर्ष होता है उसमें जो हमारे होते हैं 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर किसी को ये बात पता होती है। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि हर एक दिन कैसा कि संडे जो आता है तो वो 52 बार आता है एक साल में। कितने बार, 52 बार आता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं पूछूं मंडे तो वो भी 52 बार आएगा। आप देखोगे जितने भी 7 दिन हैं, सातों के सातों दिन 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। आप कहोगे ठीक है सर, यदि 52 टाइम्स आ रहे हैं, कौन से भाई 52 टाइम्स आएगा हर एक नंबर, तो आपके डे कितने हैं, 7 है। तो आप देखोगे यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 364 डे आ गए। ठीक है, नॉर्मली। अब आपको समझ आएगा सर आपने तो बोला था कि साधारण साल में कितना होता है, 365 दिन होते हैं, और यहां पर तो हमारे 364 आ रहे हैं। तो भाई आपको ये चीज भी समझना होगा, एक कोई ऐसा दिन होता है जो साल में 13 बार आता है। कितने बार आता है, सॉरी 53 टाइम्स आ जाता है। कितने बार आ जाता है, 53 टाइम्स आता है। तो वही हमसे पूछा गया है कि वो संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप देखोगे भाई यहाँ से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, यहाँ से मंडे हो जाएगा, यहाँ से ट्यूसडे हो जाएगा, फिर क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा, फिर थर्सडे हो जाएगा, फिर फ्राइडे हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हमारा सैटरडे आ रहा होगा। ये हमारे क्या हो गए, 7 दिन हो गए। और 7 दिनों में भी संडे होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो मुझे बताओ टोटल कितने दिन है। तो आप कहोगे 7 है ये,
ठीक है। और इसमें से भी एक ही तो प्रोबेबिलिटी है कि 7 में से कोई एक नंबर हो सकता है कि जब आपका संडे है वो 53 टाइम्स आ रहा होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा तो आप देखोगे कितना आ रहा है, 1/7 आ रहा है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। यदि इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, चीज़ें समझ आएंगी। 364 डेज हो गए थे, बचा एक दिन, वो हो सकता है संडे हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे से पूछा गया है कि संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल तो 7 दिन है और उसमें से 7 दिन में भी एक ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा 1/7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है यदि किसी लॉटरी में 5 पुरस्कार और 2 रिक्त स्थान हैं तो इसकी प्रायिकता है तो पुरस्कार पाने का संभावना है। ठीक है, यानी उसने सीधा सीधा ये बताया गया है। इसमें हिंदी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, देखिएगा। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास कोई 5 ऐसी टिकट है जिस पर क्या है, आपको प्राइज है। ठीक है, मैं बात करूं इनमें कोई ना कोई प्राइज आपका दिया गया है और 20 ऐसे नंबर हैं जिन पर कोई प्राइज नहीं डला है। ठीक है, प्राइस की बात करूं तो इन पे नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इसमें बोला गया है कि प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं बोलूं भाई 5 ही हो सकती। तो आप देखोगे भाई टोटल कितने हैं, 5 है, और 5 में से अब एक चिट आप निकालोगे या कोई एक टिकट निकालते हो तो उसमें एक ही आने की प्रोबेबिलिटी आप कहोगे। ठीक है, मैं बोलूं टोटल कितने आपके पास टिकट है, तो आप देखोगे 25 है, और 25 में से भी तो एक ही निकाला गया। बस इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5/25 बन जाएगा। 5 और 5 25 यानी 1/5 इसका हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है एक डिब्बे में 30 अंडे हैं जिनमें से 6 सड़े हुए हैं। 2 अंडे यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। इनकी क्या प्रायिकता है कि चुने गए अंडों में से कम एक अंडा सड़ा हुआ हो। ठीक है, देखो सड़ा हुआ कम से कम एक का मतलब क्या होता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते इसे कैसे करना है। मैं पूछूं टोटल आपके पास एग कितने हैं, तो आप देखोगे जो टोटल एग आपको दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, तो आप देखोगे 30 दिए गए। कितने दिए गए मेरे भाई, 30 दिए गए। मैं बोलूँ इनमें से सड़े वाले जो अंडे हैं वो कितने हैं, तो आप देखोगे जो सड़े वाले हमें अंडे दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। ठीक है, इसमें है तो टोटल 30, उसमें से भी 6 सड़े हैं। तो मैं बोलूं आपके जो बढ़िया अंडे होंगे या ठीक ठाक आपके जो अंडे होंगे वो कितने होंगे, आप कहोगे इसमें से 24 अंडे ऐसे हो जाएंगे जो सही होंगे, जिसको कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताए कम से कम एक सड़ा अंडा होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। इसके लिए क्या हो सकता है भाई, सड़े वाले अंडे कितने हैं, आप कहोगे 6 हैं सर, और इसमें से एक यदि सड़ा निकलेगा, और निकाले कितने गए हैं, 2 निकाले गए हैं, तो बाकी जो आएगा इन 24 ही में से आएगा, सही वाले अंडों में से। तो 24 में से एक कोई अंडा निकल के आएगा, आप कहोगे ठीक है सर। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे भाई कि जो 2 अंडे निकाले गए हैं वो दोनों के दोनों सड़े आ जाएं, तो बस इसको क्या लिखोगे, C2 लिख दोगे। ये आ गया, आप कहोगे ठीक है। टोटल कितने अंडे थे, आपने देखा 30 थे। ठीक है, 30 में से कितने निकाले गए थे, 2 निकाले गए थे। हम इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। भाई 6 को कितना एक ही बार खुलेगा, 24 भी हमारा कितने बार खुलेगा, एक ही बार खुलेगा, प्लस इसको देखोगे 6 2 बार खुलेगा, यानी 4 × 5 आएगा, यहाँ पर 2 × 1 आएगा, और यहाँ पर जो चल रहा है ये भी 2 बार खुल जाएगा। तो 30 × 29 यहाँ से आएगा मेरे भाई, और 2 × 1 यहाँ पर आएगा। इसको काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, इसको काटोगे तो ये 15 बार जाएगा। ठीक है, तो 24 छक्का कितना होता है मेरे भाई, 144 होता है। ठीक है, और प्लस और ये कितना होता है, ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे आप तो ये कितना है, 15 × 29 है। कितना है, 15 × 29 चल रहा है। मैं यदि 3 से काटूँ तो 1 सेकंड पहले इसको सम कर देते हैं इनका, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो 15 × हम क्या कर रहे हैं, 29 कर रहे हैं। 3 से काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, 3 5 15 और 3 तिरका 9। ठीक है, और 29 पंचे कितना होता है, 120
45 होता है, ये भी याद रखना है। और ये कितना हो गया 53। एक तो ये हमारा क्या था, लॉन्ग मेथड था जिससे करना है। अब दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का, वो भी देख लेते हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है वो देखते हैं। भाई हमसे पूछा गया है कि कम से कम एक अंडा क्या होना चाहिए, सड़ा हुआ होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं आप वो निकालो जिसमें एक भी अंडा आपका सड़ा ना हो। क्या एक भी अंडा सड़ा ना हो? तो भाई कितने हैं? आप कहोगे 24 ही ऐसे सर के, जिसमें से इसमें से कोई हमारे 2 निकल आए तो कोई भी अंडा सड़ा नहीं निकलेगा। मैंने कहा ठीक है, टोटल कितने थे भाई? 30 थे, 30 से 2 आ जाएगा, इसमें से भी 2 ही निकाले गए। इसको खोलोगे तो 24 इंटू कितना आएगा मेरे भाई? 23 आएगा, ठीक है। और मैं बोलूँ इसको खोलोगे तो अच्छा 2 से, देखो यहाँ पर मैं 2 इंटू 1 लिखूंगा, इसके भी 2 इंटू 1 लिखूंगा तो दोनों कट जाएंगे, तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 30 इंटू 29 लिख देता हूँ। 6 पंचे कितना होता है? 30 होता है। 6 चौका कितना होता है मेरे भाई? 24 होता है। 23 चौका आप देखोगे कितना होता है? 92 हो जाता है, ठीक है। और 29 पंचे कितना होता है? 145 होता है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई थी भाई? हमने देखा था कि एक भी सड़ा ना निकले। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। 1 में से माइनस करोगे तो इसका भी जो आंसर आएगा हमारा 53/145 ही आ रहा होगा। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 3 पुरुषों और 2 महिलाओं में से 3 सदस्यों की एक समिति का चयन किया जाता है। क्या संभावना है कि समिति में कम से कम एक महिला है? कम से कम एक महिला होना चाहिए का मतलब क्या है? एक भी महिला हो सकती, चलेगा। 2 भी हो जाए तो भी चलेगा। मैं बोलूँ यहाँ पर मेल कितने हैं? आप देखोगे ये पुरानी क्वेश्चन है, यदि हमारी पहले की वीडियो आपने देखी है तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। 3 तो क्या है? मैन है, और 2 क्या है यहाँ पर? वुमन है। आप देखोगे तो ठीक है। और मैं बोलूँ सिलेक्ट कितने सदस्यों के मेंबरों की करनी है, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 मेंबर होने चाहिए। अब कम से कम एक वुमन तो चाहिए ही चाहिए है, तो मैं बोलूँ एक तो 2 में से सबसे पहले एक वुमन हो सकती है, और 3 मेल में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है, मैन हो सकता है। आप कहोगे बिल्कुल, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई कि 2 वुमन है और दोनों की दोनों वुमन ही हो सकती हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 में यहाँ पर वुमन को ले लूँगा तो एक मुझे यहाँ पर 3 में से एक क्या लेना पड़ेगा? मैन को भी काम पर रखना पड़ेगा। आप कहोगे ठीक है। मैं बोलूँ टोटल कितने थे? अब देखो इसके आगे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वुमन हमारे पास कितनी? 2 हैं, और टीम तो हमें 3 की बनानी है, तो इसके आगे तो ये नहीं होने वाला। टोटल लोग कितने थे? 5 थे, और 5 में से भी कितनों को आपने चुना है? 3 को चुना है, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई इसका कितना आएगा। देखो 2 को एक बार खोलोगे तो ये तो 2 ही आना है भाई। मैं बोलूँ 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसको एक ही बार खोलोगे तो ये भी 3 ही आना है। प्लस मैं बोलूँ 2 को खोलोगे तो ये 2C2 होता है तो 1 आ जाएगा। प्लस 3 को भी एक बार खोलोगे तो ये 3 हो जाएगा। ओके, मैं बोलूँ ये कितना, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ से कितना आएगा? 5 इंटू 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे ये 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, और सॉरी ये तो क्या था? मल्टीप्लाई है ना? हाँ, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। धोखे से हो गया था, देख लेना, ठीक। तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 9/10 आना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है A 75% मामलों में सच बोलता है और B 80% मामलों में सच बोलता है। एक ही घटना का वर्णन करने में कितने मामलों में एक दूसरे का खंडन करने की संभावना है? यानी कॉन्ट्राडिक्ट कितने में होगा? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि मैं बोलूँ ये बात सही है और तभी आप बोले ये बात गलत है। इसका मतलब एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, एक दूसरे से आप सहयोग सहमत नहीं है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? कॉन्ट्राडिक्ट बोला जाता है। तो देख लेते हैं भाई। मुझे बोला गया है ए है, ठीक है। कौन सा? मैं पहले बात करूं ए की। किसकी? ए, यहाँ पर कोई व्यक्ति था। बताया गया है कुछ 75% मामलों में, कितने में? 75% मामलों में मैं बोलूँ तो 75% मामलों में ये सही बोलता है। परसेंट की बात बोली गई है तो परसेंट इसका साइन हटाओगे तो 100 आएगा। इसको काटोगे तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन के आएगी मेरे भाई 3/4 आ जाएगी। मैं बोलूँ बी का 80% बोला जाता है, तो 80% की आप जब बनाओगे
तो ये कितना हो जाएगा, 20 से ये 4 बार, 20 से ये कितने बार, 5 बार। ठीक है, ये आ गया। मैं बोलूँ ए कितने मामलों में सही बोलता है, और ये हो गया क्या, जब गलत बोलता है। तो आप कहोगे 3/4 मामलों में तो ए सही बोलता है, तो मैं पूछूं गलत कितनों में बोलता होगा, तो भाई आप क्या करोगे, 1 - 3/4 कर दोगे, तो आंसर आपका जो आएगा 1/4 आ जाएगा। यहां से मैंने देखा कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ये तो किसका हो गया, ए का हो गया। मैं बोलूं बी का, बी सही कितने मामलों में बोलता है, तो आप देखोगे 4/5 में ये सही बोलता है। किसमें, 4/5 में ये सही बोल रहा है। इसी तरीके से 1 से माइनस करोगे तो यहां पर आएगा 1/5, जहां पर ये क्या बोलता होगा, गलत बोलता होगा। ठीक है, अब बात की गई है खंडन की, या मैं बोलूं कॉन्ट्राडिक्ट की। कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा, जब ये सही बोल रहा हो ये गलत बोलेगा, या फिर ये सही बोल रहा हो ये गलत बोलेगा। तो भाई यहां पर देखोगे तो ये जब सही बोल रहा होगा तो ये गलत बोल रहा होगा, इसका कर देंगे मल्टीप्लाई इसके साथ। या फिर ये जब सही बोल रहा होगा तो ये जब क्या बोलेगा, सही बोलेगा, तब हमारा ये वाला गलत बोल रहा होगा। देखते तो कैसे करना है, आप क्या करोगे, 3/4, ठीक है, और क्या है यहाँ पर इनटू, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1/5 आ जाएगा हमारा, और प्लस यहाँ इनका करोगे तो 1/4, और क्या हो जाएगा ये 1/4 × 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कुछ नहीं करना है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भाई यहाँ से कितना आएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20/3 यहाँ से आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखोगे तो 4/20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 7 आ जाएगा, और यहाँ से तो एलसीएम 20 आ ही रहा था, तो जो इसका आंसर आना चाहिए 7/20 आना चाहिए। तो अच्छा, इसको परसेंटेज में निकालना है तो कुछ नहीं है, आप एक काम और करिए, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है, 7 पन्ना कितना हो जाएगा, 35, यानी हमारा 35% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद पर 2 रिक्तियों के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। पति के चयन होने की प्रायिकता तथा पत्नी की चयन की प्रायिकता क्या है, कि वे केवल चुने जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, केवल एक ही चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, यदि ये सिलेक्ट होता है तो ये वाला फेल होगा। ठीक है, ये मैं बात करूं किसकी चल रही है, तो आप देखोगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, हस्बैंड की, और यहाँ पर बात मैं कर लेता हूँ किसकी, वाइफ की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी। मैं पूछूं इंटरव्यू हुआ है और मैन की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी बताई गई है, इसमें ये तो बता ही नहीं गया है यार। तो ये कहाँ गया, can see in the same post the probability husband selection is the, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सिलेक्शन की क्या बताई गई है, 1/7 बताई गई है। ठीक है, इसमें टाइप नहीं है तो आप थोड़ा इसको यहीं से देख लीजिएगा। ठीक है, और बताया गया है कि आपकी जो वाइफ के सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो बताया गया है 1/5 है। हस्बैंड का तो कितना बताया गया, 1/7 है, और वाइफ का बताया गया 1/5। मैं बोलूँ ना सेलेक्ट होने का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6/7 हो जाएगा। ओके, मैं पूछूँ इसका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4/5 हो जाएगा। अब कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है, ये यदि सिलेक्ट होगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, आप कहोगे। मैं बोलूँ ये सिलेक्ट होगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगी। ये चीज़ समझ आ रही है, बस इनका आपस में फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इनके जो भी हमसे पूछा गया है वो आ जाएगा। तो देखते भाई क्या पूछा गया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये, तो 6/7 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि केवल एक ही चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सेलेक्ट होगा तो ये नहीं, सॉरी हाँ, ये सेलेक्ट होगी तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये सेलेक्ट होगा तो ये सेलेक्ट नहीं होगी। बस इसे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ से तो कितना 35, 4 यानी 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस, और यहाँ से 6 आएगा, और इनका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 6 4 कितना होता है हमारा, 11 होता है, तो 11/35 आना चाहिए इसका आंसर। तो देखते हैं भाई क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है 6 4 10 होता है ना, कितना होता है, 10 होता है। तो इसको काटोगे तो ये 2 बार, और ये कितने बार, 7 बार जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है 2 एथलीटों ए और बी द्वारा, एक कोई है क्या है, ए है, और दूसरा हमारा क्या है, बी है। ठीक है, दौड़ जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी बताई गई है। जीतने की बताई गई कि ये 1/5
जीत सकता है और इसका बताया गया है 1/4 जीत सकता है। तो मैं बोलूँ इसके हारने की क्या होगी, तो आप बोलोगे 4/5 हो जाएगी। मैंने कहा ओके। मैं बोलूँ इसके हारने की क्या होगी, तो आप देखोगे 3/4 हो जाएगा। अब पूछा गया है उनमें से किसी के भी ना जीतने की संभावना क्या है, तो आप बताएं भाई। ना जीतने वाली बात तो ये है और ये है, तो मैं देखूंगा यहाँ से आएगा 4/5 आएगा, प्लस यहाँ पर देखोगे तो 3/4 आ जाएगा। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, तो हमने देखी ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 3/4 हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है गणित की एक समस्या 3 छात्रों को दी जाती है जिनकी संभावना है कि समस्या का समाधान कर सके, समाधान यानी सॉल्व कर सकें, ठीक है। और ना करने की हम मान लेते हैं कोई ए और बी और सी, कोई हमने 3 स्टूडेंट भी मान लिए। ये कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इसकी देखूं कितनी है, 1/4 है। इसकी देखूं तो कितनी, 1/5 है। मैं बोलूँ ये कितना हो सकता है कि नहीं कर सकता, तो आप कहोगे 2/3 हो सकती है इसकी। मैं कहूँ इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप देखोगे 3/4 हो जाएगी। इसकी देखूंगा तो 4/5 हो जाएगी। अब बोला गया है संभावना है कि प्रश्न हल हो जाए। क्या बोला गया है कि प्रश्न हल हो जाए, या तो हो जाए यानी आप इनसे कर लो, ठीक है, या फिर ना होने से भी कर लो और 1 माइनस कर देना। तो हम ना होने से कर लेते हैं भाई। यहाँ पर कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है इनटू, और यहाँ पर कितना है भाई, ठीक है, आपका ये कितना है, इनटू है, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे, 1 मिनट रुक जाए। तो हम इसे किससे देख रहे थे कि ना होने की, कि मान लो इनसे होता ही नहीं है यदि, तो भाई ये 2/3 हो जाएगा, प्लस मैं देखूँ ये कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस इसका देखूँ तो 4/5 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है, 2/5 की ये सॉल्व ना हो, ठीक है। 1 माइनस आप 2/5 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है किसमें, सी में, ठीक है। आज की क्लास यदि पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि रहेगा रेशियो, ठीक है। तो कल से हम रेशियो पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।